क्या क्या कह के गई हैं जी। और एक आम आदमी जो वोटर है बहन जी का, उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज बहन जी की तमाम बातों पर? बहन जी जो अपना भाषण दे के गई या कह के गई, आम आदमी पे एकदम सही भाषण का एकदम सही उनका वो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और बहन जी की सरकार को आपने 2007 से 2012 तक देखा भी है। बहन जी ने सर्व समाज का विकास किया और दबे कुचले लोगों के साथ साथ जो भी सर्व समाज के दबे कुचले लोग थे उनका विकास करते हुए सबका सम्मान किया है। अब विकास के नाम पर गंगा बही है उत्तर प्रदेश में, बहन जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। आने वाले 2000 ये जो 27 के चुनाव ये बता देगा कि बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहन जी हमारी 2024 में केंद्र की प्रधानमंत्री बनेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देखकर विरोधियों जय बसपा विजय बसपा। आज यह भीड़ देखकर विरोधी परेशान हो गए हैं। विरोधी जन सैलाब को देखकर उनका जो है एकदम माइंड काम करना बंद कर दिया है। कैसे भाषण निकलेंगे आप देखिएगा। हम तो फेमस नहीं हैं। बहन जी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। आप भी मीडिया के लोग हैं, आप भी मीडिया के लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बहन जी के शासन को आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, सारे लोगों ने देखा है। यही अधिकारी थे जिनकी रूह कांपती थी बहन जी के शासन में। 10 बजे आना होता था, सारा का सारा अधिकारी समय से बैठता था और समय से काम करता था, गरीबों को और सभी सर्व समाज के लोगों को न्याय देता था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि सारा का सारा अपराधी खुलेआम घूम रहा है और बहन जी का शासन ऐसा शासन था जिसमें सारे अपराधियों की रूह कांपती थी और सारा अपराधी इस प्रदेश को छोड़ कर के भाग जाता था। और जो भी अपराधी ने सर उठाने का काम किया, वो चाहे जो रहा हो, चाहे बड़े राजा भैया रहे हों, चाहे जो रहे हों, जो भी अपराधी रहा है उसको सलाखों के पीछे उन्होंने डालने का काम किया और उनको ये सिखाने का सबक सिखाने का काम किया कि अपराध करोगे तो इस प्रदेश में नहीं रह पाओगे। मैं समझता हूँ कि बसपा का शासन फिर आएगा, वही न्याय मिलेगा और यहीं प्रदेश से पूरे अपराधी छोड़कर बाहर भागेंगे और निश्चित तौर पर सभी को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सबको खाने को मिलेगा और सबको पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जय बसपा विजय बसपा, जय बसपा विजय बसपा। आदरणीय बहन जी लेट नहीं होती हैं। आदरणीय बहन जी सारा काम समय पे करती हैं, सारा सब कुछ समय पे। और जितने भी लोग सोच रहे थे कि मैं तो बहुत एडवांस हूँ, बहुत एडवांस हूँ, तो वो जब से आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में रैलियाँ शुरू कर दी 2 फरवरी से, तो फिर दूसरी पार्टियों का कहीं कोई उनके पास कोई ना जा रहा है, ना भाड़े पर भी नहीं जा रहे लोग, कोई उनके साथ नहीं जाने को तैयार है। बहुजन समाज पार्टी का ये जो कारवां चल पड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है निश्चित रूप से। अब बहन जी लेट नहीं है, बहन जी सही समय पर चल रही है। कुछ लोग सर बीएसपी से गए थे समाजवादी पार्टी में, कह रहे थे कि हम बाबा साहब को मिशन चलाएंगे वहाँ पर और दलितों का उद्धार कराएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बाबा साहब के मान सम्मान से सबसे ज़्यादा अगर खिलवाड़ किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने किया है। बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, ये तो सरासर झूठी बात है। और निश्चित रूप से इस चीज़ को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को, उनके त्याग तपस्या को उन साकार करने वाली कौन सी पार्टी है, कौन से नेता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इनके चक्कर में कोई नहीं फंसने वाला। जो ये बात कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से जाकर के दूसरे दलों में जाकर के जो ये बात कह रहे हैं वो खुद फंसे हुए लोग हैं। प्रयागराज मंडल में जो मंडलीय स्तर की बहन जी का कार्यक्रम है, इसमें 4 जिलों से लोग आ रहे हैं और बहन जी का कार्यक्रम सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भीड़ आज जितनी आई है, अगर यही तादाद देखें तो अम्बेडकर नगर में भी भीड़ आई। वहाँ पर जो लोग, वहाँ पर मुकदमा हो गया है, वहाँ पर जिलाध्यक्ष पे बीएसपी के
क्योंकि वो भीड़ ज्यादा लेके आ गई है। वो तो जानबूझ के मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। वो बहन जी की सरकार से खतरा है उनको। जितने विरोधी पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी को रोकने का आती है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि बीजेपी वालों को इतना साल धुलाई होगी कि कभी जीवन में नहीं बात करेंगे। गलत कौन बोलो। देश का युवा जाग रहा है और बदलाव बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। देश का युवा एक आदमी बोलो। लोगों को बताना चाहता हूँ देश का युवा चेंज हो रहा है और ये राशन फ्री का जो ये सब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, खाली हाथी चलेगा। फ्री राशन जो है, युवाओं को रोजगार चाहिए। फ्री राशन के लिए ही फ्री राशन लोगों को फ्री राशन देकर के लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। बात रोजगार की होनी चाहिए, बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य की होनी चाहिए। हमारा जो है बहुजन समाज का वोटर शांत है और इस साल और 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी। मंदिर पर नहीं, मंदिर हमको नहीं चाहिए। हमको मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। हमें अगर पूजा करने से अगर खाना मिल जाए तो बताइए, आप दिलवा दीजिए। अच्छा आप एक बात बताओ, आज इतनी भीड़ आई है ये जी, कल अम्बेडकर नगर में जो परसों भी आई थी भीड़, उसको लेकर वहाँ के जिलाध्यक्ष में मुकदमा हो गया। ये भीड़ ज्यादा आई है तो आज यहाँ क्या अंदाजा लगा? ये तो आप लोग सब करवाते हैं, मीडिया वाले करवाते हैं। मीडिया हमारे लोग ये मुकदमा करवा रहे हैं, मीडिया भीड़ दिखा रही है, लेकिन और भीड़ नहीं। सरकार डरी हुई है, जल सैलाब देख के सरकार डरी हुई है। मंत्री और मुख्यमंत्री ये देन है तो भीड़ के और चेंज बदलाव हो रहा है बहुत तेजी के साथ। अभी तो हमारे यहाँ एक गाड़ी आई है, हर सेक्टर से एक गाड़ी। अभी तो हमारी भीड़ आई कहाँ? अभी आपने देखा नहीं। वोट में तब्दील होगी ये भीड़। हो गई है। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की। आने वाला एक व्यक्ति 10 वोट लेके आएगा। 10 वोट एक आदमी। आप जानते हैं मैं तो फेमस नहीं हूँ, लेकिन आप देख लेना भाजपा के फेमस नेता अब क्या भाषण देते हैं जन सैलाब से पता चलेगा। 1 लाख बहन जी ने नौकरी दिया, 1,08,000। आज जो बहन जी करके गई हैं, जो वादे करके गई हैं, क्या लगता है बहन जी, उम्मीद है बहन जी से? उम्मीद नहीं 100% लिख के ले लो। माननीय बहन जी ने जो कहा है वो करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहली बात तो उनका कोई घोषणा पत्र नहीं जारी होता है। ठीक है, लेकिन जो है कि माननीय बहन जी जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर जो है कि बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन अगर कोई सरकार दी है रोजगार तो बहन जी ने दिया है। अगर माननीय सफाई कर्मी का जॉब निकाली थी बहन जी ने निकाली थी। जिस तरीके से उनके जमाने में महामाया मिलता था, सबको मिलता था। अगर 4 लड़के एक माता है तो सबको मिलता था। फिर अखिलेश की सरकार आए, उसका खाली नाम चेंज किया। मोदी जी आए, किसान सम्मान देने लगे एक आदमी को। जो गरीब को मिलता था वो भी सब कटवा दिए, बिल्कुल बंद कर दिए। तो आज बहन जी जो कह के गई हैं, क्या क्या कह के गई हैं और उससे सम्मानित साथियों